एक तो दुख भी होता है और बिल्कुल जी मैं बुरा नहीं मानूंगी। दें कि उठो तो उठो, वो उठ जाते हैं, बैठो तो वो बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, दिल से थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कमेंट व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने सोचा मैं आपके कमेंट कुछ आए हुए थे उन्हें पढ़ देती हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन मैं कुछ ही पढ़ सकती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ूँगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, देर नहीं करते, इसलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये हैं ज्योति देवी, जम्मू कश्मीर भी आना दी। हेलो दी, हेलो जी, अगर आना हुआ उधर तो ज़रूर आएंगे। शायद ये जम्मू कश्मीर से हैं ज्योति जी, तो बिल्कुल जी अगर उधर आना हुआ तो ज़रूर आएंगे। इन्हीं का ही दूसरा मैसेज है, जल्दी जल्दी ठीक हो आओ अमृत बेटा जी। थैंक यू जी, ब्लेसिंग बेटा जी, जल्दी ठीक हो जाओ। आप सबकी ही ब्लेसिंग है जो वो इतनी जल्दी से ठीक हो पाई है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा कमेंट है परवीन कुमार, ये कहते हैं या कहती हैं, ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन इनका ये कहना है कि बेटियां घर में ही कलेश करवाती हैं। तो जी मैं बिल्कुल आपको इस बात का आपको ज़रूर जवाब दूंगी, और जवाब तो मैं दूसरे वे में देना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से ही बताऊंगी कि अगर आप जैसे भाभियां और भाई घर में हैं तो बेटियां और बहनें घर में इसी तरह कलेश करवाती ही रहेंगी। तीसरा कमेंट है जो कि मेरे रेगुलर कमेंटों में होते हैं, ये हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, प्रमोद जिंदल जी, बॉबी जिंदल इनका नाम है, मुजफ्फरनगर से। अंकल जी को मेरा राम राम। अंकल जी की बॉडी मस्त है। थैंक यू जी। हम यही चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहें। हम तो यही चाहते हैं, और अपने लिए नहीं, सबके पेरेंट्स के लिए यही दुआ करते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, दीदी राम राम, बड़ी गोल बिंदी अच्छी लगेगी, बड़ी लंबी बिंदी नहीं। हमारी मम्मी बड़ी गोल बिंदी लगाती हैं। तो जी मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, गोल बड़ी बिंदी लगाना, जो कि मेरे पास अभी है भी नहीं। तो मेरे लिए चैलेंज होगा, तो मैं इसे चैलेंज समझकर ही चैलेंज करूंगी। एक दिन पूरा दिन बड़ी गोल बिंदी लगाकर रहूंगी, जो कि मुझे उससे लगाने से पहले मुझे मार्केट से उसे खरीदना होगा, जो कि मैं ज़रूर लाऊंगी। और एक दिन बड़ी बिंदी का चैलेंज रखूंगी, जो कि मुझे सारा दिन लगा के रहनी होगी। और एक कमेंट ये है, मन्नू प्रेमर, ये बोल रहे हैं, मैम आपके वीडियो है, पुलिस कंप्लेंट कीजिए। देखो मेरे दो भाई हैं, दो भाइयों में से मेरे एक भाई के साथ में इतनी बड़ी मतलब कि दुर्घटना घट चुकी है। अब रहा सहा हमारा यही है, ये हमें ना समझे वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यह हमें कितना ही बुरा कह लेगा, कितना ही कुछ भी कह लेगा, लेकिन हमारे दिलों में इसके लिए जगह है। और देखो, पुलिस कंप्लेंट तो दुश्मनों के साथ की जाती है, ये तो फिर हमारा अपना है। अगर हम इसे दुख देंगे तो दुख तो हमें ही होगा ना। तो कोई बात नहीं, हमने सब कुछ अभी ईश्वर पे छोड़ दिया, जो होगा उसका इंसाफ ईश्वर करेगा। और एक हमारे भाई ये भी पुराने हैं, जो कि कमेंट्स करते हैं, डेड स्टिक, इनकी आईडी का नाम है। हाँ, सुबह भूकंप आया था, बहुत तेज़ था, मुझे भी उन्होंने बताया। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूकंप था वो। मैंने भी अपनी लाइफ का बहुत सारे ऐसे भूकंप आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, अलग अलग आवाज़ें रही हैं, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। और दूसरा आपका कमेंट है ये, हाय दीदी, मैं आपके घर के वहाँ से निकली थी रात को 11 बजे। मैंने सबको बताया कि यहाँ पर दीप्ति दीदी का घर है और मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ। बिल्कुल जी, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अगर मेरे घर के आसपास से गए और आपने मुझे याद रखा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि आप लोगों का साथ आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे हमेशा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और नेक्स्ट आपका ही कमेंट है ये, हेलो दीप्ति दी, आप चिंता मत करो, अमृत ठीक हो जाएगी जल्दी से। मैं भगवान से दुआ करती हूँ जल्दी से अमृत ठीक हो जाए। देखो जी, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया है, चिंता तो आप लोगों ने ही करी है उसकी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आप सब हो और चिंता आप कर रहे हो, तो दुआ भी आप मांग रहे हो। मैंने सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कराया है, और दिल से थैंक यू कि आप इतना प्यार दे रहे हो।
देखो जी, इनकी आईडी का नाम तो बहुत बड़ा है, शायद मैं पीछे का नाम ठीक से ना ले पाऊँ, तो इसलिए मिस्टेक ना कर पाऊँ मैं, इसलिए मैं पीछे का नाम नहीं ले पा रही और ना ही ले रही, इसीलिए मैं शुरू का नाम ले रही हूँ। इनका नाम कविता करके है इनकी आईडी का, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। इन्होंने देखो इतना बड़ा कमेंट्स किया है ना कि सोच के भी एक तो दुख भी होता है और ये भी अच्छा लगता है कि आप मेरे से अपने दिल की बात को कर रहे हो। तो इनका कहना ये है, बुरा मत मानना, शायद आपकी सिचुएशन अलग हो। बिल्कुल जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये हर घर की है कि हर घर की सिचुएशन अलग ही होती है। मेरे घर की अलग थी, आपके घर की अलग है, और जो लोग ये देख रहे होंगे उनके घर की सिचुएशन अलग होगी। इनका कहना ये है कि जो इनके हस्बैंड हैं वो 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहन। तो इनका ये कहना है कि इनकी जो बड़ी ननंद है वो मतलब कि माँ बाप को सिखाती हैं, और छोटा भाई है वो भी बदतमीज़ी करता है, और इनके आपके हस्बैंड है वो घर से निकल चुके हैं मतलब कि, और वो मतलब इतने संस्कारी हैं कि माँ बाप कहते हैं कि उठो तो उठो, वो उठ जाते हैं, बैठो तो वो बैठ जाते हैं। तो इतने संस्कारी हैं, बट वो अपने घर से निकल गए। और इनका कहना है कि हमने एक बार भी हिस्से का जिक्र नहीं किया आज तक भी। और आपकी बेटी है, इनका कहना है कि इनकी बेटी है 4 साल की है, और जो इनके सास ससुर हैं कभी बेटी की तरफ भी नहीं देखते हैं, और जो इनकी ननंद है वो मतलब कि हिस्सा लेने के हिस्से के मतलब वो सोच रही हैं कि वो ले लें। तो देखिए कविता जी, मेरा ये कहना है कि आपके हस्बैंड संस्कारी हैं, आप संस्कारी हो। ऐसा नहीं होता ना कि हर घर में देखो बच्चों की ही गलती होती है, कहीं कहीं पेरेंट्स भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं होता। और जहाँ पेरेंट्स गलत होते हैं तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखो माँ बाप की अगर 10 औलादें हैं तो उन्हें 10 औलादों के लिए पता होता है कि हमारी 10 औलादों में से मेरी हर एक औलाद कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर आपके हस्बैंड संस्कारी हैं, आप अगर वहाँ से छोड़ के कहीं और निकल गए हो, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो और उस ऊपर वाले से इतनी दुआ करो कि आपके हस्बैंड हमेशा हमेशा सही सलामत रहें। अगर भगवान उन्हें सही सलामत रखेगा तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे मकान, ऐसी चीज़ें पता नहीं कितनी बन जाएंगी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो सब कुछ होता है, हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड होते हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो भगवान उसके साथ गलत नहीं करेगा। और बाकी बड़े हैं आपके, आप जाके उनसे बैठ के बात करो। अदरवाइज़ अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इतना है कि आप भी उनको गलत मत बोलना, बस आप अपनी जगह जैसे अपनी लाइफ को गुजर बसर कर रहे हो उसको करते रहो। समय के साथ में मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपके साथ न्याय होगा और ज़रूर होगा। क्योंकि मैं अपनी अगर मैं बताने बैठूंगी तो शायद 1, 2, 10, 100 व्लॉग भी कम है अगर मैं कहूँ कि भगवान नहीं है। भगवान है और आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा, आप धैर्य रखें। एक आईडी ये है, यमुना गौरंग करके नाम है इनकी आईडी का। हाँ, सास ससुर और माँ बाप की खूब ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, दिल से थैंक यू। आप सभी हो जो इतना हिम्मत दिलाते हो मुझे। अनिल जॉन, इनका कहना ये है कि कितनी बदतमीज़ लेडी है, वेरी शेम। तो शुक्रिया जी। डेंजर सिस्टर, इनका कहना है डेंजर सिस्टर, भाई के घर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, आप भाई हो या भाभी हो, आप इन्हीं कैटेगरी में से अगर आपने कमेंट किया तो आपकी कैटेगरी भी यही होगी। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जैसे भाई भाभी अगर इस दुनिया में हैं और अगर वो इसी तरीके से पेरेंट्स के साथ, बहनों के साथ में मिसबिहेवियर यूज़ करेंगे तो हम जैसी बहनें हमेशा इंटरफेयर करती आई हैं और हमेशा इंटरफेयर करती रहेंगी। क्योंकि आप लोगों को माँ बाप ने पैदा किया है, तो हम बेटियाँ, हम बहनें आसमान से तो नहीं टपके हैं, हम भी उन्हीं माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं, हम भी उन्हीं की औलाद है। तो हमारा इंटरफेयर करना जायज़ है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो और लोग भी सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात का आप मेरे को बताना कि अगर मैंने गलत बोला है तो। ये हमारी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, इनके कमेंट्स आने ही आने हैं और हमेशा आते हैं। ये बंदे कुछ ऐसे हैं जो हमेशा दिल को छू के जाते हैं। इनका कहना है कि अब छोटी की तबीयत कैसी है, आप देख ही चुके हो, आपकी छोटी एकदम A1 मस्त है, और आपकी दुआ से, आपकी कृपा से और उस ऊपर वाले की कृपा से भगवान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और वो ठीक है। आईडी ये है इशिका शूरी। इनका कहना है, भाई साहब क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरे लड़के की बहू, मेरे लौंडे की बहू है,
कह दिया तो कह दिया। आई लव यू सासू माँ। आई लव यू सासू माँ। माँ खुश रहो। बेटी भी बहुत अच्छी हो, बहू भी बहुत अच्छी हो, और माँ तो वाजी। यूं ही महादेव जी की कृपा बनी रहे आपके घर में। तो थैंक यू जी इशिका जी, आपने इतने दिल से इतना प्यारा सा कमेंट दिया है। माएँ तो सारी अच्छी होती है अपने बच्चों के लिए। फ़र्क इतना है कि मैं सोशल मीडिया पर आ गई तो आपको दिख रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती हूँ, बाकी माएँ सारी अच्छी होती हैं। और लव यू, बहुत बहुत थैंक यू। एक कमेंट्स ये है वीरेंद्र बलोधी करके कुछ इनका है पीछे। ये कहते हैं बेटी बहुत ही सुंदर, ऐसे ही सेवा करना पापा की। तो हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ही दुआ इसी तरीके से, आपका हाथ और आपका आशीर्वाद इस सर पे बना रहेगा। हमेशा मैं इसी तरीके से अपने बड़ों की और पेरेंट्स की सेवा तो करती ही रहूँगी, और ये तो हमारा फ़र्ज़ भी है ना। मीना चेरी, ये इनका भी हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं। नज़र लग गई, अमृत को नज़र लग गई इनका कहना है। इसे भाप दो, छोटी सबसे बहादुर है, मुनक्का खिलाओ। तो देखिए जी, कोशिश हमने अपनी तरफ से पूरी करी है। और भाप की मशीन मैंने पहले ही बैगरा साहब जी ने पहले ही ला के रख दी थी। क्योंकि धानी की पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो उसको स्टीम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ला के रखी थी। बट हाँ, मैं स्टीम उसको देने की इतनी नौबत आई नहीं, वो ठीक हो गई आपकी दुआ से। और ये बॉबी जिंदल जी हैं मुजफ्फरनगर से। अमृत बेटा नारियल पानी पियो, एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल जी, आप लोगों के कहने पर ही उसको मैंने बोला। वो समझती है इतनी छोटी होकर। गाइस, फ्रेंड्स, आप लोगों को वो समझती है। और जब मैंने उसको ये चीज़ बोली और ऐसे करके दिखाया जब मैंने उसको, तो वो समझी और उसने नारियल पानी पिया भी। थैंक यू। एक कमेंट ये आया है जी, बायो सेल्फ करके, शायद इनकी ये आईडी है, मैंने बाकी लगा दी है, आप देख लेना। इन्होंने कहा है मौसमी का जूस देना चाहिए सिस्टर, टाइफाइड में ना वीकनेस हो जाती है, थोड़ा ख्याल रखो, छोटा बच्चा है। गॉड गेट विल सून। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये कंटिन्यू बोलते हैं ना तो मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा जो टंग है वो स्लिप हो जाती है। तो बिल्कुल जी, पूरा ख्याल रखा है हमने। और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वहाँ आप लोग याद दिला देते हो तो वो हमें याद आ जाती है। और एक कमेंट और है, शालू करके ये आईडी है, मैंने नीचे ही लगाई हुई है। आपके कमेंट जो ये पहले कमेंट पड़ा है इसके नीचे ही आ रही है ये आईडी। इनका कहना है माँ बाप भी कम नहीं होते हैं। तो देखिए जी, गुस्सा तो मुझे बहुत आया, आपने मतलब कि इस तरीके से बोला, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, मैं गुस्से से नहीं, मैं प्रैक्टिकली जो होता है हर घर में, मैं उस तरीके से ही जवाब दूंगी। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही गलत होते हैं, कहीं कहीं पेरेंट्स भी गलत होते हैं। और आपने ये बोला है तो कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा घटित हुआ होगा कि आपने ये चीज़ बोली है। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि देखो, माँ बाप कम नहीं होते हैं, फिर भी माँ बाप को भी पता होता है कि वो कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद को ये एहसास बिल्कुल नहीं दिलाते कि वो कम नहीं है। फिर भी अपनी औलाद के आगे वो हार जाते हैं, झुक जाते हैं। तो आपके लिए तो मैं यही कहूँगी। धनवी चौहान करके है ये, इनका कहना है अमृत को नज़र हो गई है लगता है। मैं नज़र के लिए तो क्या ही कहूँ, आप सभी देखते हो और आप लोगों की कोई नज़र लग सकती है बच्चे को, ऐसा नहीं है। मौसमी है, ये तो सबके साथ ही चल रहा है। और बाकी अगर नज़र का हिसाब है तो मैं उसकी नज़र ज़रूर उतरवाऊँगी। और इन्हीं का दूसरा मैसेज है, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, अमृत जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच जी। और एक है स्वाति चौधरी करके इनकी आईडी है, आप कहाँ रहते हो दी? मैं दिल्ली में रहती हूँ, राणा प्रताप बाग संगम पार्क में रहती हूँ मैं। गुरु श्री रिंकू भगत जी करके ये इनकी आईडी है। इन्होंने कहा है दीदी थैंक यू, आपने मेरा कमेंट पढ़ा और मैं आपको जानती हूँ दी, मैंने आपको वाल्मीकि जयंती में देखा था दी। तो बिल्कुल जी, आपने ज़रूर देखा होगा, हम वहाँ पर गए थे तो ज़रूर आपने देखा होगा। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने पढ़ के बता दिए हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार बोला है
कि मैं आईडी का शायद नाम ठीक से हम ना ले पाते हो। आप जब भी कमेंट करें तो आप अपने नाम के साथ अपनी जगह ज़रूर भेजें, उससे मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी और मुझे आप हमेशा याद भी रहोगे। तो भाई मैंने ये सोचा है मैं कमेंट वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि कमेंट्स आते हैं और अच्छे खासे ढेर सारे आ जाते हैं। और आप लोग देखो इतनी मेहनत करते हो उनको लिखने में, आज के टाइम में किसी के पास नहीं है, देखने के लिए टाइम नहीं है, बट आप लिख रहे हो तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, परिवार से परिवार का कनेक्शन होता है। आप अगर लिख रहे हो तो अपना समय दे रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ को पढूं और आप तक पहुंचाऊं और आपको भी पता लगे कि मेरी नज़र रहती है कमेंट्स पे। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आ जाती है, मैं तुरंत पढ़ लेती हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि संडे के संडे मैं आपको कमेंट्स वीडियो दिया करूँगी और कोशिश रहेगी बाकी संडे के संडे आप देख ही लोगे। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।